के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इन सबके बीच लेडी टाउन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में वो अपने हाथों पर संदीप और काला जखेड़ी के नाम की मेहंदी रचाती दिखाई। ये वीडियो शादी के एक दिन पहले बताया और इस वीडियो में अनुराधा चौधरी कुर्सी पर बैठकर हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती नजर आई। वीडियो सामने आया, उसको 3 से 4 लोग उसे मेहंदी लगाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां उसके परिवार के कुछ लोग भी खड़े रहे। जिस जगह पर शादी से पहले अनुराधा चौधरी बैठकर मेहंदी लगाती रही, उस जगह को अच्छी तरह से सजाया गया। वहां सजावट के साथ पीले रंग के फूलों से मेहंदी भी लिखा नजर आया। काफी देर तक अनुराधा चौधरी को मेहंदी लगाने की रस्म चलती रही। मेहंदी लगवाने के बाद की एक तस्वीर भी सामने आई। उसमें अनुराधा चौधरी के एक हाथ पर मेहंदी से संदीप लिखा दिखाई दिया, जबकि दूसरे हाथ पर अनुराधा चौधरी लिखा नजर आया। काला जखेड़ी का असली नाम संदीप और इसीलिए रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी ने अपने हाथों पर संदीप के नाम की मेहंदी रचाई। अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच काला जखेड़ी और अनुराधा चौधरी ने शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक गृह प्रवेश की रस्मों के लिए एक बार फिर काला जखेड़ी को हरियाणा के सोनीपत के जखेड़ी गांव ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक अनुराधा चौधरी की यह दूसरी शादी है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला जखेड़ी और अनुराधा चौधरी की पहली मुलाकात मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। उस दौरान दोनों पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चलते फिर रहे और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बाद में काला जखेड़ी और अनुराधा चौधरी के बीच प्यार हो गया। हालांकि दोनों को पुलिस ने जुलाई 2021 में एक साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर दिया। दोनों पकड़े हुए हैं। पता चला कि दोनों 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि काला जखेड़ी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उस पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या और जबरन वसूली समेत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। गैंगस्टर काला जखेड़ी से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी का नाम भी अपराध की दुनिया में कुछ कम नहीं। जानकारी के मुताबिक अनुराधा चौधरी राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने दीपक मिन्स नाम के एक आदमी से शादी कर ली। दीपक मिन्स की पत्नी के नाते ही अनुराधा चौधरी को मैडम मिन्स का नाम मिला। शादी के बाद अनुराधा अपने पति के साथ मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगी। उसी दौरान उस पर करोड़ों रुपए के ठगी करने के आरोप लगे। बाद में उसका नाम कई अपराधों से जुड़ा। दावा किया गया कि इसी वजह से उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उसी दौरान वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई। इस बीच केरल में खतरनाक बीमारी फैलने से पूरे देश में खौफ बढ़ गया। केरल में मम्स नाम की खतरनाक बीमारी फैलने से अड़चन फंस गया। इस बीमारी के होने पर बुखार, दर्द और चेहरे पर सूजन होने लगती है। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 महीनों में इस बीमारी के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात के पोरबंदर के नजदीक एनसीबी, कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने मिलकर ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप जब्त करी। ड्रग्स के 60 पैकेट के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई गई। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही असम में कांग्रेस समेत कई संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। एक दिन पहले देश में यह कानून लागू कर दिया गया। इसके विरोध में असम में कांग्रेस की अगुवाई में 16 पार्टियों के संगठन ने बंद बुलाया। इसके अलावा असम में छात्रों और युवाओं के संगठन आशू से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतर आए और सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। असम में छात्रों और युवाओं के संगठन आशू ने इसके विरोध में मार्च निकाला और नारेबाजी की। असम के गुवाहाटी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सीएए के विरोध में उतरे। तो वहीं असम में कांग्रेस की अगुवाई में 16 पार्टियों के संगठन ने बंद बुला लिया। पूरे राज्य में बुलाया गया। गुवाहाटी में थोड़ा असर भी दिखा और ट्रैफिक कम नजर आया। 2019 में संसद में पास हो चुके सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को एक दिन पहले देश में लागू किया गया। इसके बाद हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को असम समझौता कहा गया। यानी सीएए के विरोध के पीछे की सारी कहानी असम समझौते के इर्द गिर्द घूमती, क्योंकि असम में विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे आशू कार्यकर्ताओं को लगता है कि सीएए लागू होने से 15 अगस्त 1985 को हुए असम समझौते का उल्लंघन हो और असम में बांग्लादेश से आए हिंदुओं की आबादी बढ़ जाएगी। और आशू कार्यकर्ताओं के मुताबिक असम के लोग ये नहीं
चाहते हैं कि वहाँ किसी ऐसे बाहरी आदमी को नागरिकता मिले जो असम की संस्कृति को न समझता। और सीएए लागू होने के बाद बांग्लादेश से करीब 263 किलोमीटर सीमा साझा करने वाले असम में बंगाल के हिंदुओं की आबादी बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश से आकर असम में शरण लेने वाले 5 लाख बंगाली हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिल सकती है। और इस मुद्दे पर 6 साल तक प्रदर्शन करने वाला आंसू ये नहीं चाहता, क्योंकि जबरदस्त हिंसा के बाद इस प्रदर्शन को रोकने के लिए असम समझौता हुआ है। और इस समझौते के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को वहां से जाना होगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिला देगा। और सीए का विरोध करने वाले असम के संगठनों के मुताबिक ऐसा होने पर असम में आबादी का संतुलन बिगड़ जाएगा और असम के मूल निवासियों के लिए खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि असम समझौते में असमिया भाषा बोलने वालों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कई कानूनी उपाय किए गए। वोटर लिस्ट तक में संशोधन किया गया था, यानी असम में असमिया बनाम बाहरी का मुद्दा सालों से चल रहा है और सीएए लागू होते ही उसने तूल पकड़ लिया। क्योंकि 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वाले भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में 200 से ज्यादा समुदायों के लोग रहते हैं और इन समुदायों को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा का मूल निवासी कहा जाता है। इन समुदायों में असम का असमिया, त्रिपुरा का बोडो और मेघालय के जैंतिया और गारो समुदाय शामिल है। और आसू ने इन्हीं मूल निवासियों के अधिकारों का हवाला देकर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन पहले इस संगठन के लोगों ने 12 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी। लेकिन सीए के खिलाफ हुए इस विरोध प्रदर्शन में बंगाल और असम के अलग होने की कहानी याद दिला दी, क्योंकि कहते हैं कि अंग्रेजों ने 1905 में ये बंटवारा धर्म के आधार पर किया था। और इसीलिए 1905 में हुए बंगाल विभाजन को अंग्रेजों की साजिश कहा जाता है, क्योंकि